भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन अब वो तारीख तय हो चुकी है जब नितिन नवीन के नाम की औपचारिक घोषणा हो जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। यानी कि 2029 तक नितिन नवीन भाजपा का कमान संभालेंगे। तो आखिर वो कौन सी तारीख है जिस दिन उनके नाम की औपचारिक घोषणा होगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए? तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। भारतीय जनता पार्टी में बड़े सियासी बदलाव की आहट तेज हो चुकी है। खरमास समाप्त होते ही और गणतंत्र दिवस से पहले भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 20 जनवरी को भाजपा अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो नितिन नवीन 2029 तक पार्टी संगठन की कमान संभालेंगे। भाजपा के सांगठनिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया देश भर में पूरी हो चुकी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से औपचारिकताएं निपटाई जा चुकी हैं। अब केवल तारीखों के ऐलान का इंतजार है और उसके 4 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मोदी शाह की भाजपा में फैसले चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन इस बार विकल्प तलाशने की जरूरत शायद पार्टी नहीं समझ रही है। राजनीतिक पंडितों की माने तो नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल होगी। बंगाल में सत्ता हासिल करना भाजपा का पुराना सपना रहा है। ममता बनर्जी के किले को भेदना आसान नहीं है। ऐसे में युवा और ऊर्जावान नितिन नवीन किस रणनीति के साथ बंगाल फतह की राह निकालते हैं, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। इसके अलावा असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व की अग्नि परीक्षा साबित होंगे। नितिन नवीन को लेकर शीर्ष नेतृत्व का भरोसा भी खुलकर सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कर्मठ, विनम्र और संगठनात्मक अनुभव से लैस नेता बताया है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने उनके लंबे सांगठनिक सफर और जमीनी अनुभव को रेखांकित किया है। युवा मोर्चा से लेकर प्रदेश प्रभारी और मंत्री तक का उनका सफर भाजपा के कैडर आधारित मॉडल को मजबूत करता है। बिहार में मंत्री पद से इस्तीफे के बाद पटना में हुआ उनका भव्य स्वागत और पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा का नारा इस बात का संकेत था कि तस्वीर अब साफ हो चुकी है। नितिन नवीन की पहचान ना कायस्थ ना या बिहारी होने से बनी, बल्कि संगठनात्मक कौशल, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव और विजन की स्पष्टता से बनी है। भाजपा संगठन हमेशा मजबूत पकड़ और भविष्य की संभावना देखता है। नितिन नवीन में पार्टी को वही संभावना दिखी है। अब सवाल यही है कि क्या यह युवा नेतृत्व 2026-27 के चुनावी रण में भाजपा को और अजेय बना पाएगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि खरमास के बाद भाजपा की सियासत में नया अध्याय लिखे जाने वाला है। तो इस बात की भरपूर संभावना है कि खरमास खत्म होने के बाद और गणतंत्र दिवस से पहले यानी कि 20 जनवरी तक भाजपा को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा और नितिन नवीन वो नाम तय हो चुका है जो भाजपा के नए सांगठनिक अध्यक्ष चुने जाएंगे। यानी कि 2029 तक भाजपा के संगठन का जो कमान है वो नितिन नवीन संभालेंगे। नितिन नवीन बिहार में मंत्री पद को संभाल रहे थे, लेकिन भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नितिन नवीन को राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। संगठन का कमान संभालने के बाद नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा होगा बंगाल के रण को जीतना। इसके अलावे केरल में चुनाव है, असम में चुनाव है, पुडुचेरी में विधानसभा का चुनाव है। तो ये तमाम राज्यों का जो चुनाव होगा वो नितिन नवीन के संरक्षण में होगा। और क्या नितिन नवीन इस अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगे? क्या भाजपा बंगाल के रण को जीत पाएगी? क्या ममता बनर्जी के अवैध किला को भाजपा नितिन नवीन के द्वारा फतह कर पाएगी? तो अगर ये सारे चुनाव में भाजपा को सफलता मिलता है तो नितिन नवीन इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए 20 जनवरी वो अनुमानित
तारीख है जिस दिन भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को चुन लेगी और नितिन नवीन 2029 तक भाजपा के संगठन का कमान संभालेंगे। तो फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।